सेठ अमीरचंद उदारचंद को कौन नहीं जानता था। जो उन्हें असली नाम से नहीं जानता वो उन्हें कंजूस मक्खीचूस दास के नाम से तो अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि उस शहर में सेठ जी की हवेलियों और मीलों से भी अधिक जो चीज़ प्रसिद्ध थी वो थी सेठ जी की कंजूसी। इतने बड़े नगर के सेठ की अपनी ज़िंदगी बहुत नपी तुली थी। खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी या फिर किसी से बोलना बतियाना भी नाप तौल के बगैर नहीं होता था। सेठ जी हर तरह से संपन्न थे। हर ओर से उन पर खुशियों की बौछार हो रही थी। लेकिन सेठ जी को एक दुख था। घर में सेठानी के आगे इन्हें सदा हार माननी पड़ती थी। सेठ अमीरचंद उदारचंद उर्फ कंजूस मक्खीचूस दास को कल की चिंता दिन रात सताती। सेठ जी की अपनी जिंदगी जैसी नपी तुली थी, वो चाहते थे घर का हर सदस्य वैसा ही रहे। फिजूल खर्ची सेठ जी को बर्दाश्त न होती। कम से कम काम चलाने की आदत को ही वे अच्छा मानते। दूसरी ओर उनकी मोटी सेठानी अपने ही वजन के बराबर गहने ला दे तमक कर कहती, हाय तुम तो 2-4 दिन की जिंदगी में यूं ही री करते मर जाओगे। अरे हमें किसी की कमी है क्या? किसी बात की कमी है क्या? ढंग से खाया पिया करो, पहना ओढ़ा करो, कब तक तरसते रहोगे? सेठ जी का पारा चढ़ जाता, लेकिन वो तुरंत अपनी लगाम खींच लेते, कहीं उनका गुस्सा न खत्म हो जाए। बोलते, अरे जा, आज ही सब खर्च हो जाएगा तो कल क्या होगा? कल की चिंता में सेठ जी 2 रोटी में से 1 रोटी और आधी कटोरी दाल बचा लेते। दूसरे दिन अगर चूल्हे पर दाल गर्म होती तो ठंडी रोटी खाते कि कहीं गैस ज़्यादा न खर्च हो जाए। 1 गिलास दूध में से आधा गिलास कल के लिए बचा लेते और आधे गिलास दूध में पानी मिलाकर बिना चीनी का पीते। कड़कती ठंड में एक ही स्वेटर पहनते, क्योंकि दूसरा स्वेटर भी अगर मैला होगा तो साबुन का खर्च बढ़ेगा और स्वेटर जल्दी फटेगा। वैसे भी सेठ कंजूसमल मक्खीचूस दास के कपड़े महीने में सिर्फ 1 बार ही धुलते। नल का पानी ना खर्च हो इसलिए कपड़े गंदे तालाब में घुलते। सेठ जी अपनी साफ सफाई के लिए साबुन तेल पानी का कम से कम इस्तेमाल करते। तेल की एक छोटी शीशी साल भर बड़े आराम से चल जाती। साबुन की एक टिक्की होली दिवाली पर ही निकलती। पतली सी दरी पर एक चादर आधी बिछाते आधी ओढ़ते। रजाई आधी जनवरी बीत जाने पर निकालते। अगर आज खर्च कर लिया और व्यापार में घाटा हो गया, सब पूंजी डूब गई तो कल क्या होगा? नौकर सब्जी लेने जाता तो सेठ जी कहते, 4 आलू लाना, 1 टमाटर और 1 मिर्ची, हरी धनिया के पैसे मत देना। खाना बनाने वाले रसोइया से कहते, 1 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल से ज़्यादा मत खर्च करना। सब्जी में पानी ज़्यादा रखना। बच्चों को गिनकर रोटी देना, उनका पेट खराब ना हो जाए। जब शुरू में सेठानी जी ब्याह कर घर आई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता। सेठ जी यहाँ खाना खाते, वहाँ कांच की अलमारी में असली घी के डब्बे, अचार की बनूनियाँ और मेवे मिठाई से डिब्बे भरे रहते। सेठ जी की थाली में सूखी 2 रोटी और पानी भरी कटोरी में 4 दाने दाल के रहते। कभी कभी अगर 2 आलू के होते तो पानी वाली दाल मनाइस हो जाती। सेठानी को बड़ा बुरा लगता। सड़ी मिठाई में जब बदबू आने लगती तो फेंक जाती, लेकिन कोई खा नहीं पाता। सेठानी कुछ दिन तो लाज शर्म से कुछ नहीं बोली, पर जब भूख से उनकी आंतें कुलबुलाने लगी तो उन्होंने भी सोचा कि आखिर कब तक वे दाल की कटोरी में डुबकी लगाकर दाल ढूंढते रहेगी।
सेठ जी जब चले जाते तो वो नौकर को थैला पकड़ाते हुए कहती, 1 पाव बर्फ़ी, 4 रसगुल्ले, 4 समोसे और कचौड़ी ले आओ। 1 दर्जन केले, संतरे और बड़े अंगूर भी लेते आना। और ये लो 1 रुपया, तुम चाय पी लेना। बात सेठ जी तक न पहुँचे। सेठ जी के सामने सेठानी अक्सर तुनकती और कभी-कभी बहुत मजबूर होकर सेठ जी को एक बेसन का लड्डू मांगना ही पड़ता। सेठ जी ने सोचा, चलो धीरे-धीरे सेठानी खुद ही कल की चिंता करने लगेगी। पर सेठानी को अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल था। सेठ जी ने दुखी होकर सोचा, चलो कल की चिंता वे स्वयं कर लेंगे। और सेठ जी कल की चिंता में सूखने लगे और सेठानी मुठाने लगी। सेठ जी की नाप की चिंता में तौल और अधिक बढ़ती गई। वे हंसना बोलना भी सोच समझकर नाप तौल कर करते। सेठ जी के घर बेटा पैदा हुआ, पर उस दिन भी सेठ जी की मानवी सूरत बनाए बैठे थे। उनके मुनीम ने पूछा, हुजूर, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आपको तो खुश होना चाहिए। सेठ जी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे खर्चा और बढ़ गया और तुम कह रहे हो कि खुशी होना चाहिए। मुनीम ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। सेठ जी बोले, हंसो नहीं, तुम बूढ़े आदमी हो, तुम्हारी सांस खर्च हो जाएगी, तुम जल्दी मर जाओगे। मुनीम जी सोच ही रहे थे, अजीब आदमी है, हंसने बोलने में भी इनका हिसाब चलता है। सेठ जी जब कभी अपने बाल बच्चों और पत्नी को खाते पीते देखते तो उनकी जान अटकने लगती। हाय, इतना सब कुछ खर्च होता जा रहा है, कितनी मुश्किल से उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया है। अगर आज ही सब खर्च हो गया तो कल क्या होगा। वैसे तो सेठानी की यही कोशिश में रहती है कि वे सेठ जी के सामने कुछ न खाए पिए और ना ही बच्चों को खाने दे, लेकिन जब कभी सेठ जी की नज़र पड़ जाती तो वे 2 दिन का खाना नहीं खा पाते। एक और जहाँ सेठ अमीरचंद उदारचंद इतने कंजूस मक्खी चूस दास थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का बहुत शौक था कि लोग उन्हें नगर सेठ समझे और उनकी हैसियत का दबदबा सब पर पड़ता रहे। सिर्फ इसलिए उनके घर मोटर, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविज़न, आलीशान कोठी आदि सब कुछ था, लेकिन मोटर सिर्फ दरवाजे पर हाथी की तरह खड़ी रहती, टेलीविज़न कभी खुलता नहीं, फ्रिज सिर्फ इसलिए चलता क्योंकि कल की बचत सिर्फ उनके द्वारा ही होती। सेठ जी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर घर के सब खर्चों से सेठ जी का मन दिन ब दिन डूबता जा रहा था। सेठानी और बच्चे घी, दूध, मक्खन और मलाई खाते, अच्छे अच्छे फल और मिठाइयाँ खाते, तो सेठ जी को लगता कि उनका कारोबार डूबता जा रहा है और जल्दी ही सेठ जी भिखारी हो जाएंगे। सेठानी लाख समझाती, दुखी होती, कहती, देखो, तुम्हारी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम न ढंग से खाते हो, न पहनते हो, ना हो कि कोई भयंकर बीमारी तुम्हें लग जाए। पर सेठ जी जड़वत बैठे रहते। सेठ अमीरचंद उतारचंद उर्फ कंजूस राम मक्खी चूस दास ने इस विषय पर अच्छी तरह चिंतन कर लिया था कि जो चीज़ खर्च हो जाती है तो वापस नहीं होती। इसी बारे में चिंता करते हुए सेठ जी दार्शनिक हो चले थे। उन्हें एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि मनुष्य शरीर का अंत भी इसलिए होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर की सब शक्तियाँ खर्च हो जाती है। इसलिए सेठ जी ने हंसना, बोलना, चलना फिरना भी कम कर दिया था। सेठानी को जिस बात का डर था वही हुआ। धीरे धीरे सेठ जी बीमार रहने लगे। सेठानी से देखा नहीं गया। सेठ जी के बहुत मना करने पर भी वो डॉक्टर को ले आई। सेठानी के आगे सेठ जी की एक न चली, लेकिन दवाइयों और डॉक्टर पर होने वाला खर्च उन्हें और दुखद पहुंचाता। वे यही कोशिश करते कि दवा की 2 गोलियों में से 1 गोलियां बच जाए, नहीं तो कल क्या होगा, और वे अक्सर 1 गोली बचा लेते। डॉक्टर हैरान कि आखिर सेठ जी क्यों नहीं ठीक हो रहे।
सेठ जी गुमसुम उदास पड़े रहते। उन्हें एक ही चिंता रहती थी, इतना खर्च हो रहा है, अगर कारोबार डूब गया तो कल क्या होगा। सेठानी दुखी और परेशान थी। शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर मर्ज को नहीं पहचान पा रहा था। एक दिन सेठ जी की हालत बहुत खराब हो गई। सेठ जी जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। सेठानी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो यही सोच रही थी कि सेठ जी ने जिंदगी में कोई भी सुख नहीं देखा, एक दिन भी ढंग से रोटी नहीं खाई और वो बच्चों के संग मौज उड़ाती रही, अच्छा से अच्छा खाती रही। एक दिन सेठ जी की हालत अब तक की हो गई। सेठानी ने रोते हुए मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी, सेठ जी की अंतिम इच्छा पूछ लो। मुनीम जी ने सेठ जी के कान के पास मुंह ले जाकर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, सेठ जी, आप तो अब स्वर्ग सिधार रहे हैं। इस संसार से विदा होते समय आपकी पत्नी अंतिम इच्छा पूरी करते जाओ। सेठ जी बुदबुदाए, उनके चेहरे पर करुणा उभर आई, आँख से आंसू बहने लगे। बहुत धीरे से बोले, मुनीम जी, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं इस संसार में कुछ घंटों का मेहमान हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिस कल की चिंता में मैं अपना आज बिगाड़ता रहा, उसी मूर्खता पर मैं हंसना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सेठ जी जोर जोर से हंसने लगे। सब डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर परेशान, कहीं सेठ जी पागल तो नहीं हो गए। डॉक्टर और नर्स दवा और इंजेक्शन के लिए भाग दौड़ करने लगे, लेकिन सेठ जी हंसे जा रहे थे। हंसते हंसते सेठ जी का बुरा हाल था। डॉक्टर ने सेठ जी की नब्ज़ देखी तो ठीक थी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। तो गाइस, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? गाइस, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कल की चिंता में अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। कल का तो किसने देखा है, लेकिन हमारा जो आज है हमें उसका ध्यान रखना है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।